नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सुशील कुमार यादव। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से यूनिट नंबर 4 से कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड इंट्रोडक्शन पढ़ा था, यूवी एंड आईआर। देन उसी लेसन यूनिट के अंदर हमने पढ़ा ईथर एंड एपॉक्साइड्स। देन सेकेंड यूनिट में हमने पहला टॉपिक कवर किया अल्कोहल एंड दूसरा टॉपिक कवर किया फिनॉल्स। देन थर्ड आज जो हम करने जा रहे हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट नंबर 4 से कर रहे हैं। सो कार्बोक्सिलिक एसिड, natural fat contains fatty acids like palmitic acid. The formula is C15H31COH and stearic acid C17H35COH। यानी हम एसिड की जब भी बात करेंगे तो सभी के एंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह लगा होगा वो होगा COOH यानी COH ग्रुप। These palmitic acid and stearic acid are which are higher members of homologous series of alkanoic acid. Therefore, homologous compound of this series are called the fatty acids. प्राकृतिक वसा में palmitic acid और stearic acid जो वशीय अम्ल प्राप्त होते हैं जो एल्कोनिक अम्ल सजातीय श्रेणी के उच्च सदस्य हैं, अतः इस श्रेणी के सजातीय यौगिकों को हम वशीय अम्ल यानी फैटी एसिड्स कहते हैं। The general formula of this series is CnH2nO2, यानी इसका जो सामान्य सूत्र है वो CnH2nO2 है। And due to the presence of the COH group, it may be written as follows। और इसमें COH ग्रुप होने के कारण हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि CnH2n plus 1 COH और RCOH, where R is H और alkyl ग्रुप। यहाँ पे R जो है H ग्रुप भी हो सकता है यानी HCOH ग्रुप भी हो सकता है और एल्काइल ग्रुप से भी डिनोट कर सकते हैं R को। COH ग्रुप इज नेम्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द साइंटिस्ट बेयर। बेयर नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप रखा था। द कार्बोक्सिलिक एसिड रिप्रेजेंटेड बाय द एफ्रोसाइट जनरल फार्मूला एज सैचुरेटेड कंपाउंड्स, यानी इसे जनरल फार्मूला में सैचुरेटेड कंपाउंड के रूप में रखा था। एंड हैविंग 1 COH ग्रुप, और जिसमें एक COH ग्रुप था। So that they are called the saturated monocarboxylic acid, इसलिए इसका नाम संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड नाम रखा था। Generally, the carboxylic group is written as C double bond O single bond O and H, which is said COOH. Now comes the next topic is nomenclature and isomerism, यानी नामकरण तथा समवायता। Fatty acids are generally known as their tribal names, यानी वसीय अम्ल साधारणतः उनके रूट नामों से जाने जाते हैं। These names are given according to their main source of aid, यानी ये नाम उनके प्राप्ति के मूल स्रोत के आधार पर दिया जाता है। जैसा कि उदाहरणतः HCOH named as formic acid, जैसे कि HCOH फार्मिक अम्ल का यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह सर्वप्रथम उनके चींटियों के आसवन द्वारा प्राप्त किया गया था, जिन्हें लैटिन भाषा में फॉर्मिका कहते हैं। So the HCOH named as a formic acid just because it is obtained by distillation of ants, which are called the formica in Latin language. Similarly, CH3COH acetic acid is the main constituent of vinegar, which is called the acetum in the Latin language. सेम उसी प्रकार CH3COH जिसे एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य अवयव है, जिसका लैटिन नाम एसिटम था। In the another system of the nomenclature, all the acids are assumed as the derivative of the acetic acid except the formic acid. नामकरण की दूसरी पद्धति में फॉर्मिक अम्ल के अतिरिक्त अन्य सभी अम्लों को एसिटिक अम्ल का व्युत्पन्न माना जाता है। For example, CH3CH2COH which is known as methyl acetic acid, CH3CH3COH dimethyl acetic acid, CH3CH2CH2COH ethyl acetic acid, and the last one is this CH3CH, यहाँ पे CH3 है which is known as trimethyl acetic acid। 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं
so it is known as trimethyl acetic acid. In both the above system, the position of the other substituents of the series is shown by Greek letter alpha, beta, gamma and delta. The carbon atom bonded with carboxylic acid or group is alpha, and the carbon atom next to it is called the बीटा कार्बन एटम। उपयुक्त इन दोनों पद्धतियों में श्रृंखला में उपस्थित अन्य क्रियात्मक समूह की स्थिति को ग्रीक अक्षर अल्फा, बीटा, गामा और डेल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से बंधित कार्बन को अल्फा तथा उनके बाद वालों को बीटा आदि नाम दिए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप CH ग्रुप है, उसके बाद पहला जो ग्रुप है कार्बन वाला उसको अल्फा के जो द्वारा डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कार्बन जो होगा उसको बीटा से, उसके बाद जो कार्बन होगा उसको गामा और उसके बाद होगा तो डेल से प्रदर्शित करेंगे। तो इसके अंदर जो रहा इस बीटा के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट है, इसीलिए यहां लिखा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराइक एसिड। उसी प्रकार ये अल्फा और ये बीटा, बीटा पे क्लोरीन है तो इसे कहेंगे बीटा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। In the IUPAC system of the nomenclature, they are called the alkanoic acid. नामकरण की IUPAC की पद्धति द्वारा इन्हें एल्केनोइक अम्ल कहा जाता है, which are obtained by replacing letter E as suffix oic acid from the alkanes. यानी इनके संगत एल्केन से अंग्रेजी के अक्षर E को हटाकर अनुलग्न जो है ओइक अम्ल लगाकर प्राप्त करते हैं। For example, HCOH, which is known as methanoic acid, CH3COH, ethanoic acid, and RCO group, which is called acyl group, and named by deleting ic acid from the alkanoic acid. For example, methanol से बनाएंगे methanoic acid, ethanol से बनाया ethanoic acid. The tribal and IUPAC name of monocarboxylic acid up to 5 carbon are in the given table. For example, first one की अगर बात करें CH2O2 which is known as HCOOH, ट्राइबल नेम है फॉर्मिक एसिड और IUPAC नाम है मिथेनोइक एसिड। सेकंड है फॉर्मूला जो होगा C2H4O2, जिसमें से एक ही कंपाउंड बनेगा CH3COH जिसका ट्राइबल नेम है एसिटिक एसिड, IUPAC नाम होगा इथेनोइक एसिड। Further, the third one C3H6O2 यानी CH3CH2COH स्ट्रक्चर आएगी which is known as propanoic acid. IUPAC नाम भी उसका सेम ही होगा, ट्राइबल एंड IUPAC नाम was same, propanoic acid. Next one is C4H8O2. तो इसकी दो आइसोमर बनेंगे, पहला CH3CH2CH2COH which is known as butyric acid, जिसका कॉमन नेम है फेमस जो है IUPAC नाम butanoic acid. And the second one CH3CH3COH which is known as isobutyric acid, also known as IUPAC name 2-methyl propanoic acid. Next one is C5H10O2. स्ट्रक्चर्स देखें इनकी, तो फर्स्ट है दिस वन CH3CH2CH2CH2CH2OH वैलेरिक एसिड जिसको पेंटेनोइक एसिड भी कहा जाता है। सेकेंड वन इज CH3CH3CH2COH आइसोवैलेरिक एसिड which is also known as IUPAC name 3-methyl butanoic acid. The third one is पोजीशन चेंज करें और CH3 की पोजीशन यहाँ लगाएंगे which is known as alpha methyl butyric acid, IUPAC नाम रहेगा 2-methyl butanoic acid. And the last one is 2,2-dimethyl propanoic acid, यानी इस कार्बन के ऊपर तीनों मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए और CH ग्रुप जुड़ा which is known as alpha-alpha dimethyl propanoic acid. Next one is substituted carboxylic acid. In the substituted carboxylic acid, longest chain is selected in which all substituent and CH group are present. The carbon of CH group is given number 1. Other substituents are written alphabetically before alkanoic acid by showing their position in the series. यानी प्रतिस्थापित जो भी हैं अम्ल में दीर्घतम जो है श्रृंखला का चयन करते हैं और जिसमें सभी प्रतिस्थापी CH ग्रुप जो है उपस्थित होंगे और CH ग्रुप को संख्या पोजीशन जो है वो नंबर 1 देंगे। अन्य प्रतिस्थापियों की श्रृंखला परिस्थिति को देखते हुए उनके नाम के आगे
अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से उनको लिख देते हैं। जिसे इसमें के अंदर देखें, ये पोजीशन इसकी 1, ये पोजीशन इसकी 2 है, तो इसलिए 2 पोजीशन पे OH ग्रुप है, तो इसलिए कहेंगे इसे 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन, ये नंबर 1 एंड दिस इज दी नंबर 2 पोजीशन। इसके अंदर देखें तो 2 पे है, 3 पोजीशन लगी हुई है, तो 2 प्रोपेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर इसके सामने निकल के आ जाएगी। इसके अंदर जैसे कि इसमें मैंने बताया कि इसके अंदर पोजीशन COH वाली पहली और इसकी दूसरी होगी, उसी प्रकार इस बुक के अंदर गलती है, मिस्टेक है, ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2 और ये जो पोजीशन आएगी 3 की पोजीशन आएगी, इसलिए यहाँ पर जो आएगा वो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड होगा। नेक्स्ट इसके अंदर देखें तो इसमें 3 क्लोरो 2 मिथॉक्सी प्रोपेनोइक एसिड है, तो ये वाली पोजीशन जो होगी 2 और ये वाली 3 पोजीशन IUPAC के अकॉर्डिंग देखें तो 3 पे क्लोरो और 2 पे मिथॉक्सी ग्रुप है, प्रोपेनोइक एसिड के बारे में लिखेंगे। फर्दर चलें तो ये इसका नाम होगा 2 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2 पे जो है फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है और प्रोपेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर दे रखी है। नेक्स्ट वन इज दिस की, अगर इसकी बात करें तो 2 पोजीशन पे फिनाइल है और कार्बन की संख्या 2 है, तो इथेनोइक एसिड। इसकी बात करें नेक्स्ट वाला, तो इसमें देखें दूसरी पोजीशन पर OH ग्रुप है और दूसरे पे ही फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका IUPAC नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट वन इज 3 एमिनो 4 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। नंबरिंग की बात करें तो यहां देखें 3 पर जो है एमिनो ग्रुप लगा हुआ है, 4 पर क्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है और 2 पे जो लगे हुए हैं आपके मिथाइल ग्रुप एग्जिस्ट करता है, इसीलिए सबसे पहले नंबरिंग करेंगे 2 अमीनो 4 क्लोरो 2 मिथाइल और टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो लॉन्गेस्ट चेन चूज की वो 5 कार्बन की है, इसलिए इसका नाम होगा पेंटेनोइक एसिड।